नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास में इससे पूर्व की वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। प्रागैतिहासिक काल का थोड़ा सा इससे अलग है। इतिहास में पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। इसमें जो कुछ भी लिखा गया है कुछ प्रमाण के आधार पर लिखा गया। इतिहास लेखन के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है जिनसे हम इतिहास लिखते हैं या इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, वो हमारे ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। तो आइए हम आज प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत पढ़ें, आपको हम बताना चाहेंगे कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल या जिसे हम कहते हैं प्राक इतिहास, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को और भी हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 भागों में बांटा: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। चूंकि आधुनिक काल का पीरियड भी बहुत लंबा है, इसलिए इसको भी पुनः 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक स्वतंत्रता पूर्व का इतिहास और एक स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, जिसे हम स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास भी कहते हैं। 1947 में जब हम आजाद हो गए, उसके बाद का जो इतिहास है वो स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास है। इसके पहले का स्वतंत्रता का। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये ऐतिहासिक काल के पार्ट हैं। इसके पहले आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। यहाँ हमारा जो फोकस है वो प्रागैतिहासिक काल पर रहेगा पूरी तरह से, क्योंकि इस पर हम ऐतिहासिक का जो स्रोत है उन पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, पहले इनको हम तीनों को समझ लेते हैं। ये क्या है? प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसकी हमारे पास में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, अर्थात लिखित स्रोत नहीं है। अब हम कहेंगे कि अब तो किताबें हैं, तो ये तो किताबें लिखी गई है, परंतु कैसे लिखी गई? तो इन किताबों को लिखने के लिए वहां से कोई स्रोत नहीं मिले, लिखित स्रोत नहीं मिले। जैसे कोई पुस्तक नहीं मिली, कोई अखबार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस काल के लोगों की कोई ना तो लिपि थी और ना कोई भाषा थी, कुछ भी लिखा हुआ हमें नहीं मिला। अतः इतिहास का वो काल जिसकी कि हमारे पास में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस टाइम के लोगों की ना कोई भाषा थी ना लिपि थी, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब मैं आद्य ऐतिहासिक काल की बाद में बात करूंगा, इसके साथ ही पहले यह समझ ले ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसकी हमारे पास में लिखित सामग्री उपलब्ध है, अर्थात इस काल के व्यक्ति की अपनी भाषा थी, अपनी लिपि थी और पर्याप्त साहित्य हमें इसका मिला भी है। जैसे आप मौर्य काल को देखें, गुप्त काल है, कुषाण काल है, और उसके बाद का हर्ष का समय है, और राजपूत काल और उसके बाद तक का जो भी पीरियड है उसकी हमारे पास में लिखित सामग्री कहीं ना कहीं मौजूद है। चाहे वो धार्मिक स्रोत हो, धार्मिक के अलावा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हो या धर्मनिरपेक्ष साहित्य, लौकिक साहित्य हो, लेकिन हमारे पास में पर्याप्त लिखित सामग्री मौजूद है। लेकिन इन दोनों के बीच का भी एक पीरियड था। इसमें तो हमारे पास में ना कोई लिपि है ना कोई भाषा है। यहां पर हम के लोगों को लिपि भी थी, भाषा भी थी और लिखित जानकारी भी। लेकिन ये जो पीरियड था, ये वो समय है जहां पर लिपि और भाषा का ज्ञान था, लेकिन उस लिपि और भाषा को पढ़ने में, उस लिपि को हमें सफलता नहीं मिली है। अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि और भाषा तो थी, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु सभ्यता देखिए, सिंधु सभ्यता को हम प्रागैतिहासिक काल की भी नहीं मान सकते, कि ये भी नहीं कह सकते कि इस काल के लोगों को लिपि और भाषा का ज्ञान नहीं था। और ऐतिहासिक काल में इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमें इसकी लिपि को पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली। अतः जिस काल की हमारे पास लिखित जानकारी है वो नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल। जिसकी हमारे पास में लिखित सामग्री मौजूद है वो ऐतिहासिक काल, और जिसकी
लिपि और भाषा तो है, लेकिन हमें पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहां हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल अब समझ में आ गया, जिसकी कि हमारे पास में कोई लिखित सामग्री मौजूद नहीं है, लिखित स्रोत हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस काल के व्यक्ति की ना कोई भाषा थी और ना लिपि थी। आइए हम इसके स्रोतों के बारे में पढ़ें, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पहला है हमारे पास में, पहला स्रोत जीवाश्म, जिनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म क्या है? जीवों के अंश है जो नष्ट होकर के उनकी छाप पाषाण पत्थरों के नीचे दब गई है, और उसी रूप में जब खुदाई के द्वारा खुदाई में मिलते हैं तो उनका हम अध्ययन करते हैं। जो इतिहास वेत्ता है वो उसका अध्ययन करते हैं, और जो कार्बन 14 पद्धति है, C14 कार्बन डेंटिंग पद्धति, उसके माध्यम से कार्बनिक काल और मानव के विकास क्रम का पूरा अध्ययन कर लेते हैं। अब C14 क्या है, इसके बारे में एक वीडियो हमने बना रखा है, आप उसको देख करके कार्बन 14 या C14 के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक स्रोत तो हमारा क्या हो गया, जीवाश्म। दूसरा हमारे पास में जो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत है वो है हथियार या औजार। यह काल पाषाण काल का था, पूरी तरह से पत्थरों का उपयोग होता था। मानव के जितने भी उपकरण थे, जितने हथियार थे, वो सारे पत्थरों के बनाए गए। तो इस समय जो हथियार बनाए गए थे वो खुरदुरे थे, भद्दे थे, बेडोल थे, उनमें कोई हत्था नहीं लगा होता था। मुख्य रूप से भाले मिले हैं, बर्छी है, छेनी है, उनके दैनिक उपकरण के हैं, जिनका के उपयोग वो प्रायः शिकार करने के लिए किया करते थे। ये हथियार अलग अलग काल में, हम अगर प्रागैतिहासिक काल को देखें तो वो 3 भागों में बटा हुआ है। पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल। एक लंबा पीरियड रहा 6 लाख वर्ष से लेकर के 8,000 तक का, और उसके भी बाद तक का समय है। तो इसमें समय समय पर चेंजेस आए। जैसे अब आप देखेंगे नव पाषाण काल, तो हथियारों का स्तर बहुत ज़्यादा सुधर गया था। तो इन हथियार या औजारों का अध्ययन करके हमें उस काल के मानव के जीवन चक्र के बारे में, उसके जीवन की दैनिक गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। तो पहला हो गया जीवाश्म, दूसरा हो गया हथियार या औजार, और तीसरा जो स्रोत है वो है अस्थियां या कंकाल। आप जानते हैं कि कोई भी जीव है, उसका जो बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा दिनों तक अगर कुछ रहता है तो वो है अस्थियां या उसका कंकाल। अस्थियां और कंकाल के द्वारा हमें इतिहास की, प्रागैतिहासिक काल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कैसे? वही कार्बन 14 पद्धति। एक तो हम जो कंकाल मिला है, जो खोपड़ी मिली है, उनका अध्ययन करके हमारे इतिहासवेत्ता जो पुरातत्व विभाग है वो उन खोपड़ियों का अध्ययन करके ये पता कर सकते हैं कि ये मानव किस प्रजाति का था। बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो उन प्रजातियों की खोपड़ी का अध्ययन करके उस प्रजाति का पता लग जाता है। अस्थियों से मनुष्य की शरीर की बनावट कितने फिट का था, कैसा था, उसकी शरीर रचना कैसी थी, आगे चल करके क्या उसमें परिवर्तन हुआ, ये सारा हमें अस्थियां और कंकाल का अध्ययन करके ये जानकारी मिल जाती है, काहे कि प्रागैतिहासिक काल लिखने में हमें मदद मिल जाती है। चौथा जो स्रोत है वो है चित्रकला के नमूने। उस समय मनुष्य गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था, नदियों के किनारे रहता था। गुफाओं में रहते हुए उसने काफी चित्रकारी की, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जो उसके दैनिक जीवनचर्या से संबंधित थे। उससे हमें इतिहास लेखन में बड़ी मदद मिलती है। ये गुफाएं विश्व के बहुत सारी जगहों पर मिली, जैसे फ्रांस के नगर लास्को में गुफाएं मिली, स्पेन की अल्टामीरा की गुफाएं, वेलेनाशिया की गुफाएं,
भारत में के मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं भी बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ 500 प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई है। इन गुफाओं में जैसे आप देखेंगे, इन गुफाओं में गेंडे के, भालू के, मनुष्य के द्वारा शिकार करते हुए पशुओं के, उनके दैनिक शिकार करने के तरीका, बैठने का, उनके खान पान का तरीका, ये सब हमें में जो चित्र बने हुए हैं उनसे पता लग जाता है। जैसे भीमबेटका की गुफाएं देखें तो भीमबेटका की गुफाओं में सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग हुआ है और कई प्रकार की इन गुफाओं से सबसे ज़्यादा बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। जैसे सफ़ेद और लाल रंग का इसमें प्रयोग हुआ है। पूरा मनुष्य को जैसे किसी पशु के ऊपर सवारी करते दिखाया गया है, पशु का शिकार करते हुए दिखाया गया है, झुंड में बैठे हुए दिखाया गया है। तो इनका हम अध्ययन करके और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक चित्र मिला है जिसमें हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, रेखांकित आकृतियां ही हैं, ज़्यादातर इस तरह की रेखाएं बनी हुई है, परंतु वो हाथ में तीर लिए हुए हैं और एक गेंडा है जिसको आसपास से वो तीर मार रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है? उनके शिकार करने का तरीका पता लगता है कि धनुष का उपयोग वो कर रहे हैं, पशु का सब मिलकर के शिकार कर रहे हैं, तो शिकार करने का उनका तरीका पता लगता है। तो इस प्रकार से चित्रकला के नमूने हमें प्रागैतिहासिक काल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। एक अन्य है अन्य कलात्मक अवशेष कह सकते हैं। इसमें मृदभांड, दैनिक उपयोग के बर्तन, मूर्तियां आदि शामिल है। इन जिनसे को देख करके उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की आकृति अंकित है, कोई बैल बूटे वगैरह है, तो उनका अध्ययन करके भी हम प्रागैतिहासिक काल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो स्रोत है इनका यह अवश्य है कि बड़ी बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि एक ही वस्तु को अलग अलग अगर इतिहासकार देखेंगे तो उनके कुछ अलग अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो उनका अध्ययन बड़ी सावधानी से किया जाता है और ये हमारे प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रायः परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उनमें इन गुफाओं के बारे में भी पूछा जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।